साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ऑनलाइन मोबाइल या लैपटॉप की सहायता से नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भर सकते हैं। यह फॉर्म 22 अक्टूबर 2020 से भरा जाने लगा है और कोविड के कारण इस बार यह फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन भरने की कोई व्यवस्था इस बार नहीं है। साथियों इसमें वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, मतलब कि उस विद्यार्थी का फॉर्म भरा जा सकता है जिनका जन्म 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2012 के बीच में होगा, जिसमें 1 मई और 30 अप्रैल दोनों ही तिथियां शामिल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या अन्य किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर navodaya.gov.in navoday.gov.in लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा नवोदय विद्यालय समिति का, और इस प्रकार का एक लिखा हुआ आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। एक ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ग्रीन कलर से लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है और सबसे नीचे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 लाल रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर या डेस्कटॉप पर इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देखिए बीच में जो बच्चों का फोटो, परीक्षा देते हुए बच्चों का फोटो दिखाई दे रहा है, वहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें देखिए जो नवोदय विद्यालय समिति का ये नया पेज ओपन हुआ है उसमें राइट साइड में एडमिन कॉर्नर दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में कैंडिडेट कॉर्नर दिया है। हमको इसी कॉर्नर का यूज करना है, लेफ्ट साइड वाले का। पहला जो ऑप्शन है क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, यदि आप प्रोस्पेक्टस को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसकी जो मेन बातें हैं मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रोस्पेक्टस को किस भाषा में देखना चाहते हैं। जैसे आसामीज है, बंगालीज है, बोडो है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती है, हिंदी है। मान लीजिए आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश को क्लिक करेंगे। आप हिंदी को क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये पीडीएफ खुल गया और इसमें नवोदय विद्यालय योजना का जो परिचय है और जो भी नियम कानून है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। हमको विशेष रूप से ये देखिए यहाँ शैक्षणिक सत्र 2021-22, हाँ यहाँ 21-22 में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी तो 20-21 चल रहा है। तो दोस्तों परीक्षा जो है शनिवार 10 अप्रैल 2021 को होगा और जो एडमिशन होगा 21 में, वो बच्चे परीक्षा जो देंगे वो अपने 6वीं का जो परीक्षा देंगे 2022 में देंगे, इसलिए ये 2021-22 सत्र लिख रहा है। तो इसकी जो परीक्षाएं होनी है वो कब होनी है? शनिवार 10 अप्रैल 2021 को प्रातः 11:30 बजे से परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ये ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी देखिए बढ़कर 15 दिसंबर 2020 हो गया है। पहले ये नवंबर में था और यहाँ बताया गया है कि ये www.navodaya.gov.in में जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है फोटो का साइज क्या होना चाहिए ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। फिर से हम अपने पुराने पेज में आ जाते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पर जो ग्रीन कलर से लिखा है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इसको हमको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक इस प्रकार का पेज देखिए आ गया, जिसमें यहाँ बैक टू होम पेज लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया? यदि आपने पढ़ लिया तो यहाँ टिक लगाइए, नहीं है तो बैक टू होम पेज में जाकर के प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। यदि आप पढ़ लिए हैं या मान लीजिए नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको यहाँ टिक लगाना होगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। यहाँ इस चौकोर को क्लिक करेंगे तो ये राइट का टिक लग जाएगा और यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का एक पेज ओपन हो गया। अब इसमें देखिए नवोदय विद्यालय समिति लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ए सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड
क्लिक हियर टू डाउनलोड। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट निकाल करके उसको भरना है। यदि हम उसे सामान्य भाषा में बोलते हैं तो वह नवोदय विद्यालय का एक तरह से फॉर्म ही है। तो उसे हमको यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद वह सर्टिफिकेट इस प्रकार का आपके स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका प्रिंट आपको निकाल लेना है और इसको भर लेना है अच्छे तरीके से। और भरने के बाद अपने मोबाइल में जो स्कैनर होगा उससे फोटो खींच करके इसको स्कैन करके गैलरी में कहीं रख लेना है। आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, उसमें एक ऐप स्कैनर भी होता है, नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको स्कैन करके अपने गैलरी में रख लीजिएगा, ताकि जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसको अपलोड करना होगा। ये देखिए इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है लास्ट डेट 15 दिसंबर 2020। तो आइए इस फॉर्म को, जिसको कि सर्टिफिकेट भी कहा जा रहा है, इसको कैसे भरना है मैं आपको भर करके बताता हूँ। ये देखिए इस फॉर्म को मैंने पहले से भर करके रखा हुआ है और इसको कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट। अब यहाँ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ डेट लिखा हुआ है, मैं भर के बता रहा हूँ, उससे वो छिप गया है। ये 15 दिसंबर 2021 लिखा हुआ है। यहाँ अब देखिए लिख रहा है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ ध्यान देना है, जो रिस्पेक्ट ऑफ लिखा है और ये खाली जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको स्टूडेंट का नेम लिख देना है। जिस बच्चे का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ नीचे अगले लाइन में लिखा भी है। तो लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखा है तो हमको यहाँ लिख देना है उस स्टूडेंट का नेम। तो नहीं, जो पहला खाली स्थान है जहाँ रिस्पेक्ट ऑफ लिखा है वहाँ स्टूडेंट का नाम लिखना है और उसके नीचे हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन, यहाँ स्कूल का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ एक उसके पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देना है और संभव हो तो उस स्कूल के जो संस्था प्रमुख हैं उनसे उस फोटो पर सिग्नेचर और सील लगवा लेना है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन ऐसा करवा लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए लिखता है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स, मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स, और ये सामने जगह दिया हुआ है भरने के लिए। तो जो भी नाम हम लिखेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे बच्ची का नाम रिमझिम पांडे है तो हम लिखेंगे RIMJHIM और एक स्पेस देंगे, पांडे लिखेंगे। मतलब नाम, मिडिल नेम और सर नेम तीनों में एक एक स्पेस होना चाहिए। वैसे ही फादर्स नेम और मदर्स नेम भर लेंगे। नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, यदि बच्चा किसी मामा नाना या चाचा चाची के पास रहकर पढ़ रहा है, माँ बाप के अलावा कोई अन्य गार्जियन है तो उसका नाम यहाँ लिखना है। यदि है तो लिखना है, नहीं है तो इसको सादा छोड़ देना है। नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इन फिगर यानी अंकों में लिखना है। DDMMYYYY 4 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहले यहाँ उसके डेट को लिखना है, जन्म की तारीख को लिखना है, यहाँ फिर माह लिखना है और फिर यहाँ ईयर लिखना है। किसी भी खाने को छोड़ना नहीं है। यदि वह 1 तारीख को पैदा हुआ है तो 01 लिखना है। यदि जनवरी से लेके सितंबर तक है तो 01, 02 जो भी महीना है, अगर 9वां महीना है तो 09 लिख देना है। और ईयर को भी जैसे 2010 है तो 2010 लिखना है, 2010 लिखना है। तो किसी भी खाने को खाली नहीं छोड़ना है और उसी जन्म तिथि को यहाँ शब्दों में लिखना है। उसके बाद जेंडर उसका चूज कर लेना है। लड़का है तो यहाँ टिक मार देना है, लड़की है तो यहाँ टिक मार देना है, और ट्रांसजेंडर है आजकल वो भी आ जा रहे हैं तो यहाँ टिक मार देना है। क्योंकि मैं रिमझिम पांडे एक बच्ची है उसके नाम से बता रहा हूँ इसलिए गर्ल्स में टिक मार दिया हूँ। उसके बाद यहाँ कैटेगरी में आएंगे ST SC जनरल OBC जो भी होगा वहाँ टिक मार देंगे और बाकी को छोड़ देना है। ये नहीं कि एक में टिक मारना है और बाकी में क्रॉस लगाना है, ऐसा नहीं है। इसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी मतलब वह किसी प्रकार का उसमें अपंगता या दिव्यांगता तो नहीं है। यदि है तो यहाँ देखिए, यहाँ फिजिकली, विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड लिखा हुआ है आपको। यदि वो शारीरिक रूप से विकलांग है, अस्थिबाधित है तो यहाँ टिक मार देना है। आंख से नहीं देख सकता है तो यहाँ मार देना है, और यदि सुन नहीं सकता तो यहाँ मार देना है। लेकिन उसके पास प्रमाण पत्र होगा तभी यहाँ टिक आपको लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। उसके बाद लिखता है
आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब उस बच्चे को यदि कोई चैलेंज कर दे कि ये बच्चा नहीं है तो वो अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया रहेगा, लिखा रहेगा, तो उससे भी उसको पहचाना जा सकता है। पहचान चिन्ह लिखना जरूरी रहता है और पहचान चिन्ह कोशिश ये करना चाहिए कि जो आसानी से दिखाई दे उसको लिखना चाहिए। जैसे यहाँ कट ऑफ लेफ्ट आईब्रो लिख दिए हैं, मतलब जो बाईं आंख के ऊपर एक कट का निशान है। आपका जो भी होगा, किसी के पैर में तिल होता है, किसी के हाथ में तिल होता है, किसी की उंगली छोटी होती है, किसी का उंगली कटा हुआ रहता है, कुछ भी लिख सकता है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में इस खाने में कुछ नहीं लिखना है, आपको मोबाइल नंबर लिख देना है और ईमेल लिख देना है। ईमेल जरूरी है, ईमेल नहीं होगा तो बना लेंगे, नहीं होगा तो किसी और का ईमेल लिख देंगे, और नहीं तो स्कूल के गुरुजी का ही ईमेल आप यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है, हिंदी में भर रहे होंगे तो यहाँ राष्ट्रीयता लिखा होगा, उसमें आप भारतीय भर देंगे। और रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जिस धर्म को मानते होंगे उस धर्म को यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं। भले ये फॉर्म आप अंग्रेजी में भर रहे हैं, लेकिन आप परीक्षा यदि हिंदी में देना चाहते हैं तो यहाँ हिंदी लिख देंगे। उसके बाद ये फॉर्म में लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो ये आपको भरना है और ये बहुत ही ध्यान से भरना है। इसमें लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द स्कूल, स्टडीड 3rd and 4th एंड स्टडिंग 5, यहाँ ध्यान देना, स्टडीड और स्टडिंग, मतलब तीसरी चौथी में कहाँ पढ़ चुका और पांचवी में कहाँ पढ़ रहा है। एंड विलेजेस, प्लेसेस, तो यहाँ क्लास 3rd में यहाँ स्कूल का नाम लिख देना है और नाम लिखना है। अगर उस स्कूल के नाम में उस गांव का नाम नहीं आता है तो अलग से ऑब्लिक करके गांव का नाम लिख सकते हैं। चौथी में कहाँ पढ़ रहा है किसी स्कूल में वो लिखना है, तीसरी में कहाँ पढ़ा था उसका स्कूल का नाम लिख देना है, चौथी में किस स्कूल में अध्ययन किया था वो लिख देना है, और पांचवी में किस स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम लिख देना है। प्लेस के हिसाब से, मतलब उसके जगह का भी नाम लिखना है, किस जगह पर वह स्कूल स्थित है। स्कूल का लोकेशन, वो गांव का स्कूल है कि शहर का स्कूल है, लिख देना है। उसके बाद लिखता है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब वह तीसरी चौथी पांचवी में किस महीने और किस साल में ज्वाइन किया था। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप 5वीं से शुरू कीजिए। यहाँ जो सेशन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, जुलाई से सत्र चलता है, माने 16 जून से स्कूल खुल जाता है, तो आप जून या जुलाई महीना, और यहाँ 2020 चल रहा है तो 2020 में वो 5वीं में है तो यहाँ 19 में चौथी में होगा और 18 में वो तीसरी में रहा होगा। तो महीना जुलाई लिख दीजिए, यहाँ जुलाई लिख दीजिए, यहाँ जुलाई लिख दीजिए, तो ये हो गया। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर पासिंग, तो क्लास 3rd को कब पास किया, 4th को कब पास किया, और 5th में तो अभी वो रनिंग है, वहाँ आप या तो रनिंग लिख दीजिए, स्टडिंग लिख दीजिए, या फिर डैश करके भी आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ 20 में एडमिशन लिया तो 21 में पास होगा, तो यहाँ 19 है तो यहाँ 20 कर देंगे। अप्रैल 20, क्योंकि अप्रैल में रिजल्ट बढ़ता है यहाँ छत्तीसगढ़ में, जहाँ बाकी प्रदेशों में जहाँ बढ़ता होगा वहाँ उस महीने का नाम लिखेंगे, और यहाँ 19 है तो 20 कर देंगे, यहाँ 18 है तो 19 कर देंगे, यहाँ अप्रैल 19, अप्रैल 20, और यहाँ रनिंग लिख देंगे या डैश करके छोड़ देंगे या फिर स्टडिंग लिख देंगे। नेम ऑफ ब्लॉक, ये तीसरी में जो हम स्कूल का नाम लिखे हैं उसके ब्लॉक का नाम, उसके नीचे उसके जिले का नाम और नीचे छत्तीसगढ़ लिख देना है। उसी प्रकार चौथी में भी यहाँ देख लीजिए, जिस स्कूल का नाम लिखा हुआ है उसका कौन से ब्लॉक में पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है लिख देना है। और 5वीं में भी किस ब्लॉक में है, किस जिले में है और किस स्टेट में है। लगभग ऐसा होता है कि तीसरी चौथी पांचवी बच्चों का एक जगह ही रहता है, और कहीं चेंज होगा तो उस हिसाब से यहाँ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्टेट का नाम आपको लिखना है। उसके बाद लिखता है आई सर्टिफाइड दैट, इसका मतलब ये है, इसको पूरा पढ़ने का निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये गार्जियन सर्टिफाइड कर रहा है कि जो भी जानकारियाँ मैं भरा हूँ वो सही है, मेरा स्कूल जो है रेगोनाइज्ड है और जो नवोदय का नियम कानून है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए यह फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर करवा लेना है किससे, कैंडिडेट से। कैंडिडेट कौन होगा, विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाला है, जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स यानी कि उसके गार्जियन का, माता पिता दोनों में से किसी एक का हस्ताक्षर करवा लेना है। उसके बाद ये फॉर्म को अच्छे से फिर से ऊपर से नीचे तक चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद ये देख लेना है कि फॉर्म अच्छे से फिलअप हुआ कि नहीं। उसके बाद इसका फोटो खींच लेना है, स्कैनर की सहायता से स्कैन कर लेना है और अपने मोबाइल में इसको रख लेना है।
क्योंकि जब इसको अपलोड करने की बारी आएगी तो हम इसको अपलोड करेंगे। फिर से हम बैक पेज में आ जाते हैं। बैक पेज में आने के बाद देखते हैं कि ये क्लिक हियर टू डाउनलोड वाला जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए और इस सर्टिफिकेट को कैसे भरना है मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ बी में लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, ऐसा लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज, एक ही बार में आपको भरना है। इसका कहना ये है कि फॉर्म को आपको भरते समय ये नहीं कि आधा भर लिए फिर चले गए नहाने, फिर भर के आए फिर खाना खाने लगे फिर उसको भरना है, ऐसा नहीं है। इसको एक ही बार में भर देना है। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक सूचना है कि यदि वो सेंट्रल के लिस्ट में ओबीसी में आ रहे हैं और उनके पास प्रमाण पत्र है तो ओबीसी वहाँ लिखेंगे अपने फॉर्म में, और नहीं तो वो जनरल के रूप में फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद सी में लिख रहा है कि कीप द फॉलोइंग स्कैन्ड कॉपी रेडी बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग द एप्लीकेशन, मतलब आप इस एप्लीकेशन को भरने से पहले ये जो बता रहा है उसकी स्कैन कॉपी को अपने मोबाइल में या कंप्यूटर से भर रहे हैं तो कंप्यूटर में स्कैन करके रख लीजिए। पहला क्या है कैंडिडेट सिग्नेचर, दूसरा है पेरेंट सिग्नेचर, तीसरा है कैंडिडेट फोटोग्राफ और चौथा है सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट्स एंड कैंडिडेट। अभी जिस फॉर्म को मैं भर के बताया उसी सर्टिफिकेट के बारे में ये बात कर रहा है। और पांचवा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहा है कि जो भी आप स्कैन करके रखेंगे उसका साइज क्या होगा, तो साइज ऑफ इमेजेस शुड बी बिटवीन 10 to 100 KB फॉर फोटोज एंड सिग्नेचर एंड 50 से 300 KB के बीच में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट अभी जिस फॉर्म को मैं भर के बताया वो 50 से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होगा पेरेंट्स का या बच्चे का और जो बच्चे का फोटोग्राफ होगा वो 10 से 100 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद डी में लिखता है फॉर फर्दर डिटेल प्लीज रीड प्रोस्पेक्टस, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। अब देखिए ऑफलाइन तो आपने फॉर्म को भर लिया, अब फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। ज़्यादातर जानकारियाँ जो होती हैं आपकी उस फॉर्म में जो आपने भरा है वही होंगी, बाकी तो कुछ नया होगा तो देख लेंगे। जैसे लिखता है सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इन स्टडिंग इन क्लास 5। सेलेक्ट द स्टेट, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे आपके स्क्रीन पर एक गोल गोल सर्वर जैसा घूमेगा, और उसके बाद जब स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन वहाँ तो लिख देगा, फिर से वापस पेज आ जाएगा। देखिए सेलेक्ट द स्टेट, अपन छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही मैं सेलेक्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट कर लिया, देखिए ऊपर वहाँ घूम रहा है ये यहाँ पास, मतलब वो स्टेट ऑनलाइन सेलेक्ट हो रहा है ऐसा शो कर रहा है। उसके बाद फिर से पेज वापस आ जाएगा, फिर से जब आप दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो फिर से वो ऐसा घूमेगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ हो गया। अब आपको सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, मतलब 5वीं में जहाँ पढ़ रहा है बच्चा उस यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अब देखिए छत्तीसगढ़ के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं दिखेगा, अपन सूरजपुर को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए फिर से यहाँ घूमना शुरू करेगा और वही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी, इसमें समय लगता है। फिर से पेज वापस आ जाएगा आपका। देखिए तो इस प्रकार से ये सेलेक्ट द ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके ये देखिए सूरजपुर है, सूरजपुर को अपन सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए वो घूमना शुरू होगा और फिर से वापस आ जाएगा। उसके वापस आने से पहले यदि आप चाहें कि कुछ भर लें तो फिर वो मिट जाता है, इसलिए उसके वापस आने का इंतजार करना है हमको। इसके बाद देखिए नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, और वो भी 2020-21 में जहाँ वो लड़का पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम आपको लिखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्कूल का नाम। स्कूल का नाम लिखने के बाद आगे हम चलते हैं। इंटर द नेम ऑफ कैंडिडेट, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ रिमझिम। मोबाइल नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले से मैं लिख के रखा था इसलिए वो आ गया। इंटर द डेट ऑफ बर्थ अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ईयर को क्लिक करेंगे, फिर ईयर को क्लिक कर लीजिए तो आपका ईयर आ जाएगा। यहाँ इस लेफ्ट साइड वाले को करेंगे तो ये 2009 और ये दिसंबर और ये अपन डेट को चुन लेते हैं तो ये 22 जनवरी 2009 ये हो गया सेलेक्ट। यहाँ ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी जरूरी है। उसके बाद मदर्स के नाम लिखना है, फादर्स के नाम। यहाँ नाम जो है आपको कैपिटल लेटर में ही सबको भरना है। यहाँ बार बार निर्देश भले न दिया हो लेकिन आपको नाम जो है कैपिटल लेटर में ही भरना है। गार्जियन का नाम जो है नेम ऑफ गार्जियन ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहते हैं तो भरिए, नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप गार्जियन के नाम को भरेंगे तो उसका संबंध यहाँ बताना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बोल रहा है नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, मतलब उसकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आप यहाँ भर दीजिए।
इंडियन है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये ध्यान रखना है कि जो हम उस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म में जो भरे हैं उसी चीज़ को यहाँ हमको भरना है। अब जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कैटेगरी है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ बहुत सारे मीडियम आपको खुल जाएंगे, वहाँ तो आपको केवल हाथ से लिखना था। आपको हिंदी करना है तो आप यहाँ हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पूछ रहा है डिसेबिलिटी इफ एनी, यदि कुछ है तो लिखना है, नहीं है तो नन कर देना है। लेस देन 40% विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर 40% से कम विकलांग है तो उसको एक्सेप्ट में नहीं करेगा। तो यहाँ अगर अस्थिबाधित है तो पहले में, विजुअली हैंडीकैप्ड है तो दूसरे में, और हियरिंग यानी बहरा है तो तीसरे में करना है, और नहीं है तो यहाँ नन कर देना है। यदि हम भरते हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअली है तो फिर यहाँ ये ऑप्शन जो है लाल से दिख रहा है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ घूम रहा है, घूमने के बाद वो जैसे ही सेलेक्ट होगा तो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि कितना % है, इसलिए यहाँ इसको नन कर दिए। क्योंकि एक बार उसको हम लोग विजुअली हैंडीकैप्ड वाले को क्लिक कर चुके हैं इसलिए वो खुल के रहेगा। उसके बाद यहाँ रिलीजन यानी धर्म को लिख देना है। इफ अदर, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है उसके अलावा अगर कुछ है तो यहाँ भरना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। इंटर द आधार नंबर को भरना है जो भी है। और एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन का जो एनुअल इनकम है 80,000 70,000 कुछ भी लिख देना है, बहुत ज़्यादा वहाँ शो नहीं करना है, लेकिन ऐसा लिखना है जिसका प्रमाण पत्र आपका पंचायत आपको बना करके दे दे, या जहाँ से भी प्रमाण पत्र एडमिशन के समय अगर मांगता है तो वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इस भाग को पूरी तरह से भरने के बाद आपको अगले भाग में जाना है जो कि कम्युनिकेशन डिटेल्स के नाम से है। इसमें आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस भरना है। प्रेजेंट एड्रेस भरते समय ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल का ही नाम भर दें, आप अपना पत्र जिस पते पर मंगाते हैं या कोई भी आजकल ऑनलाइन सामान जिस पते पर मंगाते हैं आप उस पते को लिख सकते हैं। और रेसिडेंशियल एड्रेस भरते समय आपको ये ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा बिहार या यूपी का है और छत्तीसगढ़ में अपने मामा नाना चाचा के यहाँ रह करके पढ़ रहा है, तो अगर वह चाहता है कि अपना रेसिडेंशियल एड्रेस में यूपी का जिक्र करे तो उसको उत्तर प्रदेश स्टेट लिखना होगा, और उत्तर प्रदेश के ही जिस जिले में रहता होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। बेहतर ये होगा कि रेसिडेंशियल एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों को सेम ही लिखा जाए। इसके बाद आपको अगले भाग में जाना है जो कि प्रीवियस स्कूल डिटेल्स के नाम से है, और इस भाग को अच्छी तरह से आपको भरना है। इसमें आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की जानकारी भरी जाएगी। क्लास 3, क्लास 4 में जहां बच्चा पढ़ चुका है और कक्षा 5वीं में जहां बच्चा पढ़ रहा है उसकी जानकारियों को भरना है। इन सारी जानकारियों को भरने के बाद आपको अगले अपलोड वाले सेक्शन में जाना है। अब क्या है अपलोड। इफ टिक मार्क इज शोन देन यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर इमेज। यदि आपका अपलोड कर रहे हैं, यदि टिक मार्क आ जाता है तो मतलब आप अपलोड कर चुके हैं। देखिए यहाँ अपलोड इमेज बोल रहा है, ओनली पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट कैन बी अपलोडेड। तो यहाँ चूज फाइल में आपको जाना है, और जहाँ भी आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है संभाल करके स्कैन करके रखा होगा अपने गैलरी में, वहाँ आपको जाना है और वहाँ से उसको चुन लेना है। ये देखिए यहाँ फोटो कह रहा है, इस फोटो को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, और ये देखिए यहाँ फोटो यहाँ आ गया, और ये देखिए बगल में यहाँ टिक मार्क्स आ गया। इसी प्रकार कैंडिडेट सिग्नेचर, तो कैंडिडेट सिग्नेचर के लिए भी हमको वही चूज फाइल में जाना है, और कैंडिडेट का सिग्नेचर और गार्जियन का सिग्नेचर में थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो देखने में एक ही जैसा दिखेगा, दूर से अगर स्पष्ट ना हो तो आप स्पष्ट रूप से पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद ही उसको भरेंगे। तो कैंडिडेट सिग्नेचर ये है। यहाँ हम यहाँ ओपन के ऑप्शन को जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ आ गया, देखिए यहाँ टिक मारा गया। और अब जो है अपलोड करना है क्या, पेरेंट सिग्नेचर। तो यहाँ फिर चूज फाइल में जाएंगे, वही फाइल आपका खुल जाएगा। ये देखिए पेरेंट सिग्नेचर को क्लिक करके यहाँ देखिए अभी तक यहाँ कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम ओपन को क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ये आ गया, उसका नंबर लिख करके यहाँ टिक लग गया। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हम भरे हैं, जिस फॉर्म को हम भरे हैं उसको स्कैन करके जहाँ रखे हैं उसको फिर अपलोड करना है। चूज फाइल को टच कीजिए और ये देखिए ये सर्टिफिकेट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ ओपन करूँगा, देखिए यहाँ आ गया, टिक लग गया। इसके बाद जब ये चारों यहाँ टिक लग गया है, ये टिक ये बताता है कि आप
आपके जो फोटो हैं, सिग्नेचर हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुके हैं। अगर टिक नहीं लगा है मतलब अपलोड नहीं हुए हैं। और उसका एक ही कारण बनता है कि जो साइज ये कह रहा है अगर उस साइज के नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। साइज को कम करने के लिए क्यू रिड्यूज और अन्य कई प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं। क्यू रिड्यूज एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, उसमें केवल उस फोटो को सेलेक्ट करके आपको लिखना है कि कितने केबी का करना है, वो हो जाता है। तो आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप ऊपर से नीचे तक इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ लास्ट में कहता है सबमिट एंड प्रीव्यू। तो सबमिट एंड प्रीव्यू मतलब आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म भरा हुआ आपको दिखाई देगा और आप उसे मिला सकते हैं। ये देखिए आपका भरा हुआ फॉर्म आ गया, इसमें आप मिला सकते हैं कुछ भी अगर आपको लगता है। ये देखिए फोटो भी भरा हुआ है, पेरेंट सिग्नेचर है, ये रिजल्ट ये रंगीन दिख रहा है। आपको अपने पेन से भर लेना है, नहीं होगा तो किसी कंप्यूटर से आपको भरवा लेना है। इस प्रकार से आपके सामने ये पूरा भरा हुआ फॉर्म आ गया। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ ये देखिए जब ये सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल इन विच ये सब लिखा हुआ है। यहाँ एक चौकोर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है, ये राइट का टिक लग जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन के लिए जाना है। फाइनल सबमिशन के लिए जाने से पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक ये जो कुछ रिफ्रेश लिखा है उसके लेफ्ट साइड में कुछ आपको ये दिख रहा है, कुछ 3741 CB लिखा हुआ है। एक प्रकार का ये कैप्चा है, इस कैप्चे को इस बॉक्स में आपको भरना है। तो ये देखिए मैं भर दे रहा हूँ 3741 और कैपिटल अगर रहेगा तो कैपिटल, स्मॉल रहेगा तो आपको स्मॉल लिखना है और ये फाइनल सबमिशन के बटन को आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा cbscitms.in says no change in the particular will be permitted after final submission। इसका मतलब ये है कि जो CBSE का ये साइट है जो कि नवोदय में हम लोग शुरू में गए थे और वो इस साइट पर हमको ले गया था CBSE ITMs। तो ये कह रहा है कि एक बार अगर आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो आप चूंकि अच्छे से मिला लिए हैं, आपको कोई चेंज करना भी नहीं है, तो इसलिए आप ओके बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन को क्लिक करेंगे सर्वर कुछ देर घूमेगा और आपका एक रजिस्ट्रेशन का नंबर आ जाएगा। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 250703105543। या तो कंप्यूटर में यदि आप कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ लिखता है क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको यहाँ क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल करके रख लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यदि इसे क्लिक नहीं करना है तो शुरू में जो फॉर्म भरने का जो ऑप्शन आया था उसमें भी आप कर सकते हैं। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इस फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया को बताया है और इस वीडियो को देख करके आप ऑनलाइन अधिक से अधिक बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।